लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप ये सीधी तस्वीर देखिए, यहाँ पर इस सेंटर के बारे में विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है वो पेश किया गया है और इस प्रेजेंटेशन के जरिए इस सेंटर के बारे में बताया जा रहा है कि कितना खास ये सेंटर है और यहाँ के लोगों के लिए कितना खास होगा। बाबू RN सिंह डायलिसिस सेंटर, इसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कार्यक्रम में मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारबिंद से समस्त छात्र छात्राओं एवं जनमानस को अपने आशीर्वचन से अभिसिंचित कर हम सभी को कृतार्थ करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, थोड़ी देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा और अब शुरू हो गया है संबोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का समर्पित समाजसेवी बाबू RN सिंह जी के प्रतिमा अनावरण और अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, उत्तर भारतीय संघ मुंबई और राम सखी रामनिवास शिक्षण संकुल के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, इस शिक्षण संकुल के प्रबंधक श्री अमरजीत सिंह जी, उपाध्यक्ष गीता सिंह जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, श्री GS भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस शिक्षण संकुल से जुड़े हुए सभी यहाँ के आचार्य, शिक्षक, अभिभावक और प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र के सभी उपस्थित नागरिक भाइयों बहनों, आज रामनवमी की अष्टमी तिथि है और कल रामनवमी का आयोजन है। इससे अच्छा सुखद संयोग और क्या हो सकता है। यानी शक्ति के मिलन की तिथि। एक और जगतजननी मां भगवती दुर्गा की अनुष्ठान की अष्टमी तिथि और दूसरी तरफ कल रामनवमी भी है। नवमी तिथि शक्ति के अधिष्ठात्री देवी की सिद्धिदात्री के रूप में उसका अनुष्ठान होता है। हम जो कुछ भी करते हैं सफलता प्राप्त होना ही सिद्धि है। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और जो संकल्प होता है उस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, भगवान राम उसके आदर्श हैं। और कल सिद्धिदात्री की इस पावन तिथि पर रामनवमी का पावन आयोजन होगा और आज हम भरोली गांव में यहां पर बाबू RN सिंह जी की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही
इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरोली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। यह वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो, और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को, जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहां पर ये शिक्षण संकुल और बाबू आनंद सिंह जी के नाम पर बना हुआ ये डायलिसिस सेंटर। व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बड़े पदों पर जा सकता है, यश और समृद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से बाबू आर्यन सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया, उत्तर भारतीयों के लिए संगठन भी बनाया, उसे एक सकारात्मक दिशा भी दी, और हर दीन दुखी के साथ खड़े होते हुए जब उन्हें लगा कि नहीं, मैंने मुंबई में अपने लिए, मुंबई आने वाले सभी लोगों के लिए कुछ किया है, अब मुझे अपनी मातृभूमि के लिए भी करना चाहिए, अपनी जन्मभूमि के लिए भी करना चाहिए। तो भरोली में आकर के पहले इतना अच्छा शिक्षण संस्थान खोला है, क्योंकि शिक्षण संस्थान में एक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उस दृष्टि से मुझे उस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अक्सर जब इधर से कभी जाता था, निकलता था, या मुझे बाढ़ के दौरान भी, तो उससे पहले मैं देखता था कि दक्षिणांचल के क्षेत्र में इतना अच्छा संस्थान कौन खोला है। लेकिन मुझे चूंकि हेलीकॉप्टर से जाने का अवसर मिलता था तो मैं बहुत नजदीक से उसको अनुभव नहीं कर पाता था। मैंने सुना था कि यहां पर अच्छा संस्थान बना है। एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव को भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उस समय उन्होंने भी कहा था बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया गया दक्षिण में। और भाइयों बहनों, मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, आखिर यही वो क्षेत्र है जहां पर 100 वर्ष पहले लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर के जाते थे। ये गिरमिटिया मजदूर, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप, त्रासदी, एक फसल होना, और उसमें भी कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती थी तो लोगों के लिए सामने संकट आ जाता था, जाने के साधन नहीं थे। लेकिन न केवल इसके माध्यम से समृद्धि अर्जित करना है, बल्कि समृद्धि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। और यह कार्य किया बाबू आर्यन सिंह जी ने। मैं आज जब उनकी प्रतिमा का यहां पर अभी कुछ देर पहले अनावरण हुआ है, उनकी पवित्र समाधि स्थल पर भी मुझे पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और उनके नाम पर बने हुए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और डायलिसिस सेंटर आज
आवश्यकता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में लंबी लाइन लगाई रहते हैं लोग, लखनऊ में बड़े बड़े केंद्रों में, लेकिन यहां पर उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी ने जिस तरीके से यहां पर अच्छे चिकित्सकों के साथ, अच्छी टीम के साथ, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस सेंटर को यहां पर चलाने का काम किया है। 9 बेड है, 9 बेड्स हैं यहां पे, यानी एक दिन में लगभग 25 से लेकर 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा इस केंद्र में दी जा सकती है, एक दिन में दी जा सकती है।